नमस्कार मित्रों, देश में हसीन सपने दिखाकर लूटने वाली एलयूसीसी, एलजेसीसी, ऑप्शन वन, स्वामी विवेकानंद ह्यूमन सोसाइटी के फ्रॉड का भांडा फूट गया है। 10,000 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड है और अब तक 25 लाख से ज्यादा लोगों की ठगी की चीजें सामने आ रही हैं। समीर अग्रवाल दुबई में फरार है, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर से जल्द डायरेक्टर बने रघुवेंद्र सिंह को भी जेल भेज दिया गया है। मास्टरमाइंड समीर अग्रवाल दुबई में है और तमाम चीजें परत दर परत खुलती जा रही हैं। इस मामले में फ्रॉडों पर लगातार कार्रवाई की जरूरत है। पीड़ित जगह जगह पर प्रदर्शन और न्याय की मांग कर रहे हैं। अभी तक अगर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आगे पूरी कहानी से पर्दा उठाते हैं, चिट्ठा खोलते हैं यूसीसी का 10,000 करोड़ की ठगी, जिसमें लाखों लोगों के सपने टूट गए हैं। सपने क्या, लोग जिस काम के लिए पैसा जमा किया कि समय पर मिलेगा, चाहे बेटों की शादी, बेटियों की शादी, इलाज, पढ़ाई, तमाम चीज सब टूट गया है। यूसीसी यानी दलोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव 2014 में पैसा डबल करने का वादा करते उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में चमकदार सेमिनार, झूठे वादे, बांड और चमकदार बढ़िया लग्जरी लाइव दिखाया। बड़े बड़े लोग आए, आरबीआई से रजिस्टर्ड जैसा बताया गया, लेकिन कागज पर कृषि विभाग था और बैंक का एटीएम भी दिखाया गया नाम से। ललितपुर पुलिस ने डायरेक्टर रघुवेंद्र सिंह को धर दबोचा है। जालौन का ये शख्स कंप्यूटर ऑपरेटर से डायरेक्टर बना। मास्टरमाइंड समीर अग्रवाल का करीबी, जाली कागजात से पैसे हड़पे, रिफंड मांगने वालों को धमकाया और 24 से ज्यादा केस हैं। अब तक 37 को जेल में भेजा गया है। समीर अग्रवाल अभी भी पकड़ से बाहर है। क्यों नहीं आया, किसका इसके सर पे हाथ है, जांच की जरूरत है। वहीं उत्तराखंड के कीर्तिनगर में महिलाओं ने नेशनल हाईवे को जाम करके ललकारा है, पैसा नहीं मिला तो 4 धाम यात्रा रोक देंगे। ईडी और सीबीआई भी जांच कर रही है। 10,000 करोड़ के आसपास का खुलासा होने की उम्मीद है, लेकिन पीड़ितों का पैसा जहां जमा हुआ मिल नहीं पा रहा, अभी भी इंसाफ बाकी है। ये घोटाले हर भारतीय को जागरूक करने के लिए चेतावनी है। और अगर आपके पास एलयूसीसी की जानकारी है तो भी आप पुलिस को बता सकते हैं। इस फ्रॉड को बड़े एंगल से किया गया है। सबसे पहले पीड़ितों को निवेशक बनाया गया। पहले 2-4 बार पैसा वापस हुआ, लेकिन आदमी जब सोचता है कि 100 जमा किया, 500, 1000 आ गया, जितना भी कहा गया उसको आगे करके उतनी जल्दी डबल करने की लालच वाली जिज्ञासा होती है, फिर आगे जमा करता है। इसी तरह जब पैसा ज्यादा होता है तो ये कंपनी अचानक बैठ जाती है। इसमें भी लगभग 1 दशक का समय लगा। सबसे बड़ा तो सवाल यही है, अगर इनके सर पर किसी बड़े का हाथ नहीं है तो ये 10 सालों तक खुलेआम बोर्ड लगाकर, दरवाजे खोलकर और सब कुछ बड़ी संख्या में कैसे कर रहे थे। और सोसाइटी भी फर्जी, यानी कि जिस काम के लिए रजिस्टर्ड नहीं थी वो काम खुलेआम कर रही थी। यूपी की ऐसी सोसाइटी उत्तराखंड में भी काम कर रही थी और अलग अलग 7 सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन कराया। किस मास्टरमाइंड ने किस तरीके से चीजें की, यहाँ तक कि एटीएम भी खोला गया और तमाम चीजें हुई। लोग कम पढ़े लिखे और पढ़े लिखे भी इसके झांसे में आए। अब अपनी पूंजी गंवाकर लोग परेशान हैं। वो अलग बात है। सहकारिता मंत्रालय ने इस फाइनेंशियल फ्रॉड की कमर तोड़ने के लिए सबसे पहले शिकायत मिलने के बाद थोड़ा कम समय में एक्शन की उम्मीद थी, लेकिन देर से लिया। तब तक कुछ लोगों का पैसा लगभग फंस गया। अब इनकी जो कंपनी के नाम है, जिनके लोगों के डायरेक्ट यानी कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हुआ है, उन्हें बेचकर पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी रिसीवर बैठे हैं, आगे जो भी जानकारी मिलेगी वो हम बताते रहेंगे। अभी कितने डायरेक्टर, कितनी चीजें गिरफ्तार होंगी, कैसे खुलासा होगा, किसी ने नातेदार, रिश्तेदार, तो किसी ने कहाँ पैसा किया। हाँ, एक चीज है, सभी निवेशक या फिर सभी एजेंट ना पीड़ित है और ना ही सभी पीड़ित एजेंट ही हैं। और क्योंकि यहाँ पर अधिकतर ने अपना पैसा निवेश किया, जमा कराया और तमाम परेशान भी है। कुछ जो जमा करता था उन्हें लालच देकर कार्यकर्ता बनाया गया ताकि वो भी अपने नातेदार, रिश्तेदारों का पैसा जमा कर सके। हर पीड़ित को पहचानने की जरूरत है और उससे न्याय मिले, उसका पैसा मिलना चाहिए। इसलिए सरकार को भी कार्रवाई उसी एंगल से करने की जरूरत है। विशाल की रिपोर्ट में आगे जानकारी मिलेगी। राघवेंद्र सिंह क्या क्या जानकारी देता है, कैसे कैसे डाटा देता है, उससे जांच एजेंसियों को इस फ्रॉड को और ज्यादा डिकोड करके रिकवरी करने में आसानी होगी। विशाल की रिपोर्ट में ऐसी ही जानकारियां मिलती रहेंगी।